सो गाइज आज हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले ऑफ द Redgear X12 Pro गेमिंग माउस एंड आपको बताएंगे कि अगर आपका बजट है 1000 रुपीज़ के नीचे तो आपको ये माउस क्यों लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी तरीके हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज दिस इज द बॉक्स एंड आज हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करने वाले विद इन 3 स्टेप्स। तो आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है एक ड्राइवर सीडी, यूजर मैनुअल, आपका माउस और एक स्टिकर जिनको आप अपने माथे पे लगा के घूम सकते हो। और अगर हम बात करें इस माउस के स्पेसिफिकेशन या फिर फीचर के बारे में तो आपको इस माउस के अंदर Avago 3050 का सेंसर मिल जाता है एंड ओमरॉन के स्विचेस मिल जाते हैं और 16.8 मिलियन कलर्स के साथ आपका एक RGB लाइट मिल जाता है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। अगर हम बात करते हैं इस माउस के बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरव्यू के बारे में तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिल जाता है एंड ये मैट फिनिश के साथ आता है एंड आपको कहीं से भी ये माउस चीप फीलिंग नहीं देने वाला है हाथों में, काफ़ी ज़्यादा मतलब सही लगता है प्राइस के हिसाब से। और अगर हम बात करते हैं इस माउस के राइट साइड में तो आपको एक बैकवर्ड एंड एक फॉरवर्ड बटन मिल जाता है जिनको आप फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हो थ्रू दी ड्राइवर सॉफ्टवेयर। और आपको आगे की तरफ एक स्क्रॉल व्हील मिल जाता है जो कि रबराइज्ड है एंड एज यूजुअल लेफ्ट एंड राइट क्लिक। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपको यहाँ पे ओपन करते मिल जाएगा सब कुछ, मतलब कीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन, और यहाँ पे आप पोलिंग रेट सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप RGB वगैरह सेट कर सकते हो नेक्स्ट, एंड यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट DPI के हिसाब से डिफरेंट कलर्स को आप ट्राई कर सकते हो, और टाइमिंग भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि RGB कितने बार ब्लिंक करेगा। और यहाँ पे आप मैक्रोज भी सेट कर सकते हो इस माउस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि यार मैक्रो क्या है एंड कैसे यूज़ करते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, जस्ट आप नीचे कमेंट करो। एंड यस, आपको इस माउस के अंदर एक 1.8 मीटर का ब्रेडेड केबल मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है एंड आपको इस माउस के अंदर एक सिल्वर प्लेटेड USB जैक मिलता है। मेरे हिसाब से गोल्ड प्लेटेड देना चाहिए था, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली गोल्ड प्लेटेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, आपको इस माउस के अंदर जो RGB मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है बट ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है। और अगर आप RGB फ्रीक नहीं तो आपके लिए ये जो RGB दिया गया है ये बिल्कुल काफ़ी रहेगा, मेरे लिए तो मतलब काफ़ी है ये RGB। और आपको इस माउस के नीचे मिल जाते हैं 4 टेफ्लॉन पैड्स जिनके ऊपर आपको मतलब पॉलीथीन रैपर्स मिलेंगे, आपको उनको हटा लेना ताकि आपका माउस जो है अच्छे से ग्लाइड करे माउस पैड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माउस को फर्स्ट टाइम हाथ में लेके मुझे जो एक्सपीरियंस आया काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हैवी था, ठीक है, जो कि बैलेंस बनाने में हेल्प करता है आपको गेमिंग के दौरान। एंड यस, जो क्लिक्स है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है एंड ये रहे आपके क्लिक साउंड, सुन लीजिए। तो यस, आपको जो साइड में बटन्स मिलते हैं जो आपने लास्ट में सुना वो ओमरॉन के नहीं है, ठीक है। बाकी आपको लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड जो स्क्रॉल बटन मिलता है वो ओमरॉन के, बाकी जो 2 साइड बटन्स मिलते हैं वो ओमरॉन के नहीं है। तो उनके भी मतलब क्लिक सही है बट जो ओमरॉन के स्विचेस है उनके भाई क्लिक फील मतलब अलग ही लेवल पे। तो क्या आपको ये माउस लेना चाहिए 1000 रुपये के नीचे? तो देखो, मैंने इस माउस को लिया था 900 रुपीज़ में और कभी कभार ये जो माउस है 800 रुपीज़ में मिलता है सेल में अमेजोन पे। एंड ये जो फीचर्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है और जो क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से भाई ये जो माउस है बिल्कुल वर्थ है लेना। 800 to 900 रुपीज़ में आपका बजट अगर 1000 रुपये के नीचे है तो आप डेफिनेटली इस माउस को ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।